गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? होप कि ठीक ही होंगे। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, वो उस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोप्रो के रिप्लेसमेंट के लिए आपको करना क्या क्या होगा। कि गोप्रो अगर आपका बाई चांस ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस कैसे करें। अगर वारंटी में होगा तो, अगर वारंटी में होगा तो कैसे उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि उसका जो सर्विस सेंटर है ना वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा इसका सर्विस सेंटर। वो आपको सीधा बाहर भेजना पड़ेगा इंडिया से। तो वो कहाँ भेजना है, किस तरीके से भेजना है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको इस वीडियो के बिहाफ पे बताना चाहता हूँ। और मेन मैं आपको बात बता दूँ कि मेरा जो मेन कंटेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए नहीं है। मेरा जो मेन कंटेंट है वो ट्रैवलिंग का है, जो मेरे को करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप कोई कैमरा ख़रीदना चाहते हो, गोप्रो अगर ख़रीदना चाहते हो, या फिर ख़रीद लिया है या फिर ख़राब भी हो गया है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो जब मेरा गोप्रो ख़राब हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब कि दिमाग ख़राब हो गए थे, करूँ क्या यार अब इसका यार। जब मैंने उसके बाद मैंने गोप्रो जहाँ से मैंने ख़रीदा था ना, मैंने वहाँ कॉल किया। इंडिया में था, इंडिया की शॉप से कहीं ख़रीदा था मैंने, लाजपत नगर से ख़रीदा था। तो उन्होंने मेरे को उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि इसका सर्विस सेंटर इंडिया में नहीं है, तो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर कंप्लेंट डालनी पड़ेगी और फिर वहाँ से फिर कॉल आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से ये कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। तो ये है गोप्रो की ऑफिशियल साइट। तो आपको करना क्या है, यहाँ जाकर सबसे पहले आपको ये जो यूएस है ना, यूएस लिखा है, इस पर क्लिक कर कर आपको इसको इंडिया करना पड़ेगा। ये इंडिया हो गया, ठीक है। अब देखो ये इंडिया हो चुका है। अभी सबसे नीचे जाना आपको इसकी साइड पे, ये लिखा गोप्रो सपोर्ट। यहाँ क्लिक करके एक इंटरफेस आएगा, आपको साइड में जाकर इस पे क्लिक करना है। एक अलग से पेज ओपन होगा, ये रहा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको कब कब बात होएगी आपसे, उस हिसाब से होगा। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना। तो रेड रेड जो लिखा है ना, ये बता रहा है कि हमारे पास ना लिमिटेड स्टाफ है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अगर ये आई वांट टू डिस्कस एन एग्जिस्टिंग केस, मतलब अगर आपका कोई पुराना केस हो इनके साथ, तो फिर उस पर क्लिक करके उस केस के बारे में डिस्कस कर सकते हो। लेकिन हमारा तो प्रोडक्ट ख़राब है, तो प्रोडक्ट सपोर्ट पे क्लिक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है कि आपका आइटम कौन सा है। मेरा तो हीरो 8 ब्लैक था, तो मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये सीरियल नंबर है, ये आपको मिलेगा आपके जो है इनवॉइस पे जब आपने परचेज़ किया होगा। तो ये सीरियल नंबर जो है सेम जो है आपके कैमरे में होता है। कैमरे में अगर बैटरी निकालोगे ना, तो उसके साइड में लिखा होता है अंदर की तरफ। तो उसके बाद रीज़न ऑफ कांटेक्ट, आप रीज़न क्या है कि आप क्यों बात करना चाह रहे हो। क्योंकि आपका गोप्रो ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर वो लिख देना नेम में, या फर्स्ट नेम पे अपना नाम डालना और लास्ट नेम में भी अपना नाम, ये लास्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ लास्ट नेम और यहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल डालना, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट एक्स पे क्लिक कर देना, फिर वो आपको एक केस नंबर देंगे, उसको लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रोसेस के बाद आपको जो है कॉल आएगा, कभी भी कॉल आ सकता है। वो आएगा ज़्यादातर मॉर्निंग में, कभी दिन में नहीं आता। मैंने तो किसी से सुना नहीं कि अगर दिन में आता हो या रात में आता हो, वो सुबह सुबह कॉल आएगा आपका। क्योंकि जब मेरे पास ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब मेरे पास कॉल आया था, वो आया था सुबह सुबह 6 बजे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बाहर से कॉल आएगा और आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो किसी को अपने साथ रखो जिसको इंग्लिश आती है। अब आप ये सोच रहे हो कि 6 बजे किसको लाए, तो यार फिर वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो इंग्लिश में बात कर ली थी कैसे न कैसे करके। क्योंकि उनका बोलने का तरीका जो होता है ना, वो अलग ही होता है, उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है।
तो मेरे को दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने बात कर ली थी उनसे। तो बात होने के बाद सुबह 6 बजे कॉल आया, मैंने बात करी। फिर बात कम से कम 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटा उनसे मेरी बात हुई थी। बात चली थी मेरी 1 घंटे तक। 1 घंटे में सारा जो ट्रबल शूटिंग वो बता रहे थे कि ये करो वो करो फलाना टिकड़ा। तो सारा करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने फाइनली बोल दिया था चलो ठीक है, हम आपका गोप्रो रिप्लेस कर देंगे। और तो उसके बाद उन्होंने मेरे को लिंक दिया एक एड्रेस डालने का, कि आपको हम आपको लिंक दे रहे हैं, इसमें आप अपना एड्रेस फिल कर दो। तो एड्रेस फिल करने के बाद वो आपको कुछ 3 डॉक्यूमेंट देंगे। कॉमर्शियल इनवॉइस, ठीक है, और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट आरएमए फॉर्म, और तीसरा डॉक्यूमेंट ये कुछ ये लेबल होता है, ये ट्रैकिंग नंबर होता है आपको जो दिया जाता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको जो है एक लिंक और देंगे। वो होता है यूपीएस सर्विस का। एक्चुअल में यूपीएस सर्विस होती क्या है? यूपीएस सर्विस ये एक कोरियर सर्विस होती है जो एक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जगहों पर जो है ये अपना जो एक शिपमेंट करते हैं, मतलब कि किसी पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो सारा खर्चा जो है यूपीएस का आपको नहीं करना। अपना खर्च, ये सारा खर्चा जो सीधा गोप्रो वाले देंगे, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, याद रखना। तो इन्होंने मेरे को लिंक दिया, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और गोप्रो की साइट का भी जो ऑफिशियल साइट का भी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 फॉर्म की जो कॉपी कर लेना, याद रखना इन 3 फॉर्म की कॉपी करनी है आपको। 2-2 3-3 कॉपी कर लेना, वो एक कॉपी मांगते, एक कॉपी मांगते। एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर जो है ना गोप्रो का अगर आप रिप्लेस करोगे, अगर आप रिप्लेसमेंट के लिए गोप्रो को भेजोगे, ये याद रखना कि आप जो भेज रहे हो ना वो बस खाली कैमरा होना चाहिए। उसके अंदर ना तो बैटरी होनी चाहिए, ना तो मेमोरी कार्ड होना चाहिए, बस खाली कैमरा। वो खुद बोलते हैं कि अगर अगर आपने कोई अपने कैमरे से कोई एसेसरी भेजी तो हम वापस उसको रिटर्न नहीं करेंगे, बस खाली हम आपको कैमरा रिप्लेस करने के लिए देंगे। बॉक्स को पैकिंग करने के बाद आपको अपने आसपास की किसी यूपीएस सर्विस पे जाना पड़ेगा जो आपके आसपास होगी। सर्च कर लेना, आपको लिंक भी दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको देना पड़ेगा ये सीधे यूपीएस सर्विस पे। तो वो क्या करेगी, अपनी तरफ से एक पैकिंग और करेगी, जिसमें आपको आरएमए फॉर्म डालना पड़ेगा। आरएमए फॉर्म याद रखना, एक अंदर भी डाल लो और एक बाहर भी डाल देना। आरएमए फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट वो मांगेगी आपसे। तो आरएमओ फॉर्म भी आपको देना पड़ेगा, और लेबल बाहर की साइड होना चाहिए। लेबल फॉर्म जो होगा, रिटर्न लेबल जो होगा वो बाहर की साइड होना चाहिए। जो रिटर्न लेबल आपको मिलेगा ना, रिटर्न लेबल जो आपको भेजेंगे, वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसके अंदर ट्रैकिंग नंबर होगा। आपको यूपीएस की साइट पे जाकर वो ट्रैकिंग नंबर डालकर आपको यूपीएस का अपना पार्सल देख सकते हो यूपीएस सर्विस से, कि आपका पार्सल कहाँ पहुँचा और कहाँ नहीं। तो 19 को इंडिया से निकलने के बाद, इधर उधर हांडने के बाद, मेरा पार्सल फाइनली सिंगापुर 25 तारीख को पहुंच गया। तो फाइनली 28 तारीख को वो चला गया था, डिलीवर हो गया था उसकी डेस्टिनेशन तक जहाँ उसे पहुंचना था सिंगापुर में। तो वहाँ पहुंचने के बाद मेरे को मेल आया 6 तारीख को कि फाइनली आपका जो है हमारे पास पार्सल पहुंच चुका है, हीरो 8 जो है पहुंच चुका है। मैं आपको मेल दिखाता हूँ। तो ये है वो मेल जो सिंगापुर से मेरे पास आई थी। 9 तारीख को सुबह सुबह यूपीएस वाले से कॉल आया कि आपका पार्सल पहुंच चुका है, हम आपके डिलीवर करने आ रहे हैं। तो वो मेरे घर तक डिलीवर करने आ गए थे। तब जान में जान आई थी यार। 35,000 का कैमरा, 35,000 का कैमरा फाइनली मेरे पास पहुंच चुका है। तो ये है कैमरा मेरा गोप्रो। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से हटा देता हूँ। फाइनली पहुँच चुका है। तो ये है मेरा कैमरा GoPro, जिसके लिए मैं इतना डर रहा था। तो फाइनली पहुंच चुका है ये मेरे पास रिप्लेस होने के बाद। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। और आपको कोई भी दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में नीचे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी जर्नी पर। ओके, बाय।